नमस्कार दोस्तों, यश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो डिस्काउंट आप लोग जैसा कि जानते हैं, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं। अगर डिस्काउंट का हम क्लासिफिकेशन करें तो डिस्काउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज में दो प्रकार के जो डिस्काउंट्स होते हैं, उसमें हम जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री नहीं करते हैं, इसकी एंट्री नहीं की जाती है और एंट्री की जाती है केवल कैश डिस्काउंट की। ठीक है। और ये जो अमाउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट का, वो क्यों यूज़ किया जाता है? लिस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए बस ट्रेड डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है। और कैश डिस्काउंट को क्या किया जाता है? कैश डिस्काउंट की जो एंट्री है वो जर्नल एंट्री में आती है। अब क्योंकि जर्नल एंट्री में नॉर्मल से सेल्स में क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। बट अगर इसमें डिस्काउंट इन्वॉल्व है तो क्या होगा? कैश को भी हमको जर्नल एंट्री में लेना पड़ेगा। ठीक। तो इसके हिसाब से अब आपकी जो एंट्री होगी, इसमें 3 अकाउंट्स हैं, एटलीस्ट 3 अकाउंट है। तो इसका मतलब ये कौन सी एंट्री हुई आपकी? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है? मोर देन वन अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये इसकी स्पेशलिटी है। तो जब भी हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, हमको एक चीज़ बस ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट, और अभी तो यूज़ नहीं होगा बट बैड डेब्ट भी अगर आता है तो ये तीनों समझ लीजिए भाई बहन है। कैश, डिस्काउंट और भाई बहन। आप इसमें कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? एक प्रकार से सिमिलर नेचर के अकाउंट है। मैंने इसको भाई बहन बोल दिया, मतलब कि अगर सबके सब डेबिट होंगे तो भी साथ में होंगे, क्रेडिट होंगे तो भी साथ में होंगे। ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में डेबिट होती है या तो फिर साथ में क्रेडिट होती है। क्लियर? तो हमने अभी तक ये समझा कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जिसमें ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी एंट्री हम लोग जनरल एंट्री में पास नहीं करते हैं, बट उसका यूज़ करते हैं सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करने के लिए। दूसरा जो कैश डिस्काउंट होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं और उसकी एंट्री जनरल एंट्री में हम पास करते हैं। क्योंकि 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। और क्योंकि कैश, बैंक, डिस्काउंट और बैड डेब्ट का नेचर सिमिलर होता है तो वो लोग साथ में डेबिट होते हैं या फिर साथ में क्रेडिट होते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आपने एक गुड्स सेल करना है। ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन लिख करके देता हूँ। सोल्ड गुड्स ऑफ इनवॉइस ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट and received by check after cash discount of ₹50। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आप 10,000 रुपये का सामान बेच रहे हो जिसमें आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और आपको पैसा चेक में मिल रहा है वापस। ठीक है।
और चेक में जो पैसा मिल रहा है उसमें आप 50 रुपये का कैश डिस्काउंट देते हो। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। दूसरा क्या आएगा, क्योंकि पैसा चेक में मिल रहा है तो चेक की जगह हम यूज़ करेंगे वर्ड बैंक। ठीक है, 2 एंट्रीज के लिए अकाउंट हो गया। अभी हो गया तीसरा वर्ड आ गया डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की जनरल एंट्री होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पहले भी आपने एंट्रीज बनाई हैं। सेल्स हमेशा कहाँ जाता है, सेल्स कहाँ जाता है, हमेशा क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, तो सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट। बैंक क्योंकि पैसा आ रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। और क्योंकि जो डिस्काउंट है वो कैश और बैंक का ही भाई या बहन है तो फिर इसको करेंगे साथ में, जिधर बैंक जाएगा उधर डिस्काउंट जाएगा, नहीं ये भी जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों की जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश, सॉरी यहाँ पे अपने को पैसा किस में मिल रहा है, चेक में मिल रहा है, तो इस पर क्या लिखेंगे, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब बात ये है कि आपका सेल्स का प्राइस क्या होगा, सेलिंग अमाउंट कितना आएगा, इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला अभी बताया था। सेल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इनवॉइस माइनस टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस कितना है 10,000, अब ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला गया है 5%, तो 10,000 का अगर आप 5% निकालते हो तो आएगा 500 रुपये। ठीक है, तो 500 इसमें अपना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे निकल गया 9,500। ये क्या है आपका सेल्स प्राइस। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे अपन, 9,500। डिस्काउंट में कितना आएगा, डिस्काउंट में हमने लिखा है 5%। 5% ये जो है ना आपका, ये आपका जाएगा डिस्काउंट में। कितना कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं अपन 50 रुपये। अब क्योंकि हमको अकाउंट को बैलेंस करना है जनरल एंट्री में, इधर है 9,500, इधर है 50, तो आपको एक्चुअल में बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा और आपको कितना पैसा देना चाहिए था, 9,450। भाई देखिए, अगर आप एक 10,000 का सामान खरीदने जाते हैं जिस पे आपको 500 का डिस्काउंट मिल चुका है, अब उस पर आपको क्या है 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना पैसा दोगे, 9,450। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना आता है, ट्रेड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में और कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में जनरल एंट्री पास करनी होती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और आप ऐसे ही ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।